से हाथ मिलाया है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पिछले कई साल से वित्तीय संकट के साथ साथ खाना, ऊर्जा और पेट्रोलियम क्राइसिस से जूझ रहा है पाकिस्तान। भारत के साथ व्यापार खत्म होने की आर्थिक जो वजह है, आर्थिक संकट है, वो भी सामने आ रहा है। साथ ही साथ ये संकट लगातार गहरा रहा है। मगर एनआईए के इस खुलासे की अगर बात करें तो पाकिस्तान अभी भी भारत के खिलाफ अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा, यानी अपनी मुसीबत दूर नहीं हो रही है और हमारे लिए मुसीबत बढ़ाने के लिए साजिशें कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी भारत के टॉप गैंगस्टर्स और खालिस्तानियों के संपर्क में हैं। वो खालिस्तानी आतंकी संगठन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में दहशत का माहौल तैयार करने के लिए उन्हें टारगेट किलिंग के अलावा आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार करने का काम हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है, नापाक ये हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है, अपनी भुखमरी कंगाली दूर हो नहीं रही, अपने संकटों से निकल नहीं पा रहा पाकिस्तान। बावजूद इसके एनआईए की रिपोर्ट चौंका रही है, जिसमें गैंगस्टर्स और खालिस्तानियों के साथ हाथ मिला रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार भारत के गैंगस्टर्स के संपर्क में है और कैसे माहौल खराब करना है, कैसे नुकसान बढ़ाना है, इस बात को लेकर साजिशें हो रही हैं। यानी गैंगस्टर्स और खालिस्तानियों की मदद से देश में दहशत फैलाने और पैदा करने की कोशिशों में पाकिस्तान लगा हुआ है। पाकिस्तान की ये खौफनाक साजिश है, नापाक हरकत है, जो एक बार फिर से सामने आई है इस खबर के जरिए। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ में। अजय, हालांकि इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी नहीं है, पाकिस्तान अपने फटे हाल नहीं देखता, कश्मीर का राग गलापता है और ठीक वैसी ये खबर एनआईए की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ, जहां भारत के गैंगस्टर्स और खालिस्तानियों के साथ हाथ मिलाकर फिर से दहशतगर्दी बढ़ाने की कोशिश। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पाकिस्तान ने तमाम वो प्रयास किए भारत में आतंक के जरिए, जंग के जरिए या फिर सरहद पर फायरिंग करके जो है वो आहत करने के, नुकसान पहुंचाने के, और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा आतंकवाद जो है वो हज़ारों लोगों की जान सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ले चुका है। मगर जब पाकिस्तान की कोई नहीं चल रही तो पाकिस्तान ने अब जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि भारत के बाकी इलाकों में भी हालात ख़राब करने के लिए, खालिस्तान को रिवाइव करने के लिए उनके साथ संपर्क में आकर हथियारों, ड्रग्स और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया है। एनआईए की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान दरअसल खालिस्तानी आतंकवाद को फिर से तूल देने के लिए, उसे फिर से रिवाइव करने के लिए मदद दे रहा है और इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से पैसा जो है वो आता है। ड्रोन के जरिए हथियारों के जखीरे और ड्रग्स को पंजाब और जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में वो पहुंचाई जा सके, उस चीज़ को सुनिश्चित पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई करती है। दरअसल पाकिस्तान का ये डर्टी प्लान तब बना जब पाकिस्तान बार बार मुंह की खाने के बाद यहाँ पर इस तरह के जो मंसूबे थे जम्मू कश्मीर में, भारत में हालात ख़राब करने के, वो नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान को शायद लगा कि अब इस जो कोशिश में किया जाए कि खालिस्तान टेररिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। पाकिस्तान को लग रहा था कि पंजाब में जो हालात एक समय में हुआ करते थे उस तरह के हालात वापस बनाने हैं, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और इसी वजह से आप देखें तो कई बार जो पिछले कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, कई बार मामले हुए, उसमें पाया गया कि कैसे पाकिस्तान से हथियार जो है वो भारत और पंजाब में पहुँचते थे और यहाँ से फिर वो अपने आप को खालिस्तान को रिवाइव करने के लिए पूरे तरीके से झोंकना चाहता था, जिसकी वानगी बार बार देखने को मिलती है। पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी को बढ़ाने की कोशिश करता है उसके सबूत बार बार सामने आते हैं। पाकिस्तान बेनकाब होता है, लेकिन पाकिस्तान जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एनआईए की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। एनआईए की रिपोर्ट खुलासा कर रही है कि कैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। और अजय, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठ की कोशिश हो या आतंकी घटनाओं का जिक्र करें हम, या फिर देश के अलग अलग हिस्सों पर पाकिस्तान की नज़र हो जहां खालिस्तानी बढ़ रहे हैं, या फिर जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स देश के अलग अलग हिस्सों में पनप रहे हैं या उनके गुर्गे काम कर रहे हैं, यानी कि पूरे भारत पर नज़र पाकिस्तान की। देखिए, बिल्कुल दरअसल पाकिस्तान का एक पुराना जो बयान है, पुरानी जो कोशिश है वो ब्लीड इंडिया थाउजेंड कट,
उस मंसूबे को पाकिस्तान लेकर चल रहा है। अपने हालात जो है वो चाहे बद से बदतर होते जा रहे हैं, खाने पीने को अनाज नहीं है, भुखमरी से लोग लाचार हैं, और ऐसे इलाके जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं, महंगाई आसमान छू रही है और लोगों को आटे के बदले रोटी के बदले गोली दी जाती हो, उस पाकिस्तान ने दरअसल भारत में अलग अलग तरह से अलग अलग चाल चली। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जब पाकिस्तान ने चलाया, उसके साथ साथ उसने खालिस्तान को पाकिस्तान में पंजाब में जो है वो रिवाइव करने का प्लान किया, और उसी के लिए काफ़ी पैसा पाकिस्तान जो है इन्वेस्ट करता है। उसी के लिए लगातार हथियार और ड्रग्स को सरहद पार से यहाँ भेजा जाने लगा। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जब इस चीज़ को देखा गया तो दुनिया भर में जो पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उसमें कई बार पर जो आतंकवाद के जो हमले हुए उसमें कई कनेक्शन पाकिस्तान के निकल कर आए। और भारत में अगर आप देखें तो देश के बाकी राज्यों में भी जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां पर आईएसआई ने अलग अलग तरीके से यहां पर उनको रेडिकलाइज करके उनका इस्तेमाल करने का प्रयास किया, चाहे वो इस्लाम के नाम पर हो सका या किसी भी तरीके से। उसकी कोशिश हमेशा ये रही कि भारत में किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा की जाए। उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। 1947 के बाद जब पाकिस्तान और भारत अलग हुए, उसके बाद भारत आज एक अलग ताकत बनता चला गया, भारत तरक्की की ओर है और पाकिस्तान के हालात जो है वो लगातार खराब होते चले गए। तो पाकिस्तान जब मुकाबला नहीं कर सकता तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश ये करता है कि भारत की छवि को धूमिल किया जाए, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब वो बेनकाब होता है अजय, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पहली बार बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल लेवल पर बेनकाब भी होता है, आतंक को पालने पोसने के लिए जाना भी जाता है और इस तरह की साजिशों के लिए भी जाना जाता है। अब एनआईए की रिपोर्ट क्या फिर से इंटरनेशनल लेवल पर उठाई जाएगी? क्या फिर से पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी होगी? देखिए, भारत के पास हर वो तरीका है जिसके जरिए पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। पाकिस्तान ने जितने भी हमले भारत में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए, चाहे वो मुंबई हमला था, चाहे वो पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, चाहे वो उरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ, चाहे वो संसद में हमला हुआ, तमाम जो तार जुड़े वो पाकिस्तान से जुड़े। जब उसको एक्सपोज किया गया तो तमाम डोजियर जो है वो पाकिस्तान को भी सौंपे और दुनिया के सामने भी सच्चाई को रखा गया। और अब जब ये मामला सामने आया है तो यकीनन इस रिपोर्ट को जब छाया किया जाएगा, इस रिपोर्ट को जब सौंपा जाएगा, डोजियर पाकिस्तान को जाएगा, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस मुद्दे को जो है वो यूनाइटेड नेशन में भी उठाया जाएगा कि पाकिस्तान आखिर कैसे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत में अब आतंकी तारों को छेड़ने के लिए, भारत में लगातार लहूलुहान करने के लिए प्रयास कर रहा है। और जो पैसा पाकिस्तान को मदद के लिए दिया जाता है दुनिया के कई देशों द्वारा, उसका पैसे का इस्तेमाल दरअसल वो उस मदद के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि आप देखें तो आज जो पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप चलते थे उनका खुलासा भारत ने किया। भारत ये कोशिश जो करेगा ये दुनिया को दिखाने के लिए करेगा, मगर भारत ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ये करके भी भारत ने साफ कर दिया है कि भारत के पास कई ऑप्शन है और वो ऑप्शन खुले हैं भारत के सामने। जब भी उसे लगेगा कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक सबक सिखाना है तो उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, ये बताइए, ये जो एनआईए की तरफ से खुलासा रिपोर्ट में हुआ है, क्या इसमें किसी भी तरह का टाइमलाइन का भी जिक्र है क्या? कौन सा टाइम पीरियड जब गैंगस्टर्स के साथ संपर्क में आए, या फिर कौन सा टाइम पीरियड जब खालिस्तानियों से संपर्क साधा, किस तरह की ये साजिश रची जा रही है, ऐसा कोई भी खुलासा हुआ है क्या? देखिए, रिपोर्ट में हर चीज़ का खुलासा किया जाता है क्योंकि जब किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पंजाब की भी ऐसे कई मामले थे जिसकी जांच शुरू की। उस जांच के तहत, क्योंकि जो पीछे अगर आप देखें तो पंजाब में एकाएक जो है वो गैंगवार्स का सिलसिला तेज़ हुआ, चाहे वो सिद्धू मूसेवाले का देखें, उसके बाद देखें कई ऐसे हमले हुए, कई पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। ये तमाम चीज़ें जब सामने आई तो उसकी जब जाँच हुई तो जाँच में पाया गया कि ये हथियार जो आ रहे हैं आखिर कहां से आ रहे हैं, फिर उसके सामने लिंक कैसे निकल कर सामने आया। जम्मू कश्मीर में वो युवाओं को भगलाकर यहां हथियार देते थे,
तो पंजाब में ऐसी चीज़ें कम थी। ऐसे में उन्होंने उन लोगों को ढूंढा, क्योंकि कई ऐसे खालिस्तानी समर्थक हैं जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं। जिस तरह से वो लोग वहाँ रह रहे थे, उनके इस्तेमाल से उनके लिंक्स को निकालकर एक बार फिर से उसे रिवाइव करने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके लिए पाकिस्तान पैसा खर्चता है और उसके बाद हथियारों के यहाँ पहुँचाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो खंगाली गई तो उसमें ये खुलासे हुए हैं, और यकीनन जब इसकी रिपोर्ट पूरी साझा की जाएगी उसमें तमाम टाइमलाइंस होंगी, कब हुआ, कहाँ हुआ, हथियार कैसे आए, पैसा किसको मिलता था, कैसे मिलता था, कैसे वो संपर्क में रहते थे, टारगेट्स इनके क्या थे, ये तमाम चीज़ें जो है उस रिपोर्ट में खुलासा की गई हैं। ठीक है अजय, नजर आप बनाकर रखिएगा इस बड़ी खबर पर। आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे।